या क्यूब भी हो सकता है। बहुत सारे कमरे होते हैं जिनके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है तो हम क्यूब कह सकते हैं। और अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं है तो हम उसको क्यूबाइड कर सकते हैं। प्लेन ऑफ द पेपर पे यानी ब्लैक बोर्ड पे जो प्लेन है इस पे अगर हम क्यूब का फिगर बनाएं क्यूबाइड का, तो क्यूबाइड का फिगर इस प्रकार हो सकता है। और इसकी तुलना हम लोग निश्चित रूप से जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे से कर सकते हैं। ये क्यूबाइड है जिसका लेंथ L मानते हैं और इसका ब्रेथ जो है B और इसकी हाइट जो है H मानते हैं। तो इसमें क्यूबाइड का जो मुख्यतः है, हम सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, इसके वॉल्यूम की बात करते हैं और डायगोनल की बात करते हैं। तो जो टोटल सरफेस एरिया है जिसको हम लोग TSA कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया का मतलब ही हुआ, TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया, और इसका मतलब ही यही होता है कि जिस क्यूबाइड की हम बात कर रहे हैं उसका जो 6 फेसेज होते हैं, जिस पर इस कमरे को अगर मान लिया जाए क्यूबाइड, तो जिस पे हम लोग पैर रखे हुए हैं, धरातल यानी निचला वाला सरफेस जो है ये हमारा, और निचला वाला सरफेस और ऊपर वाला सरफेस ये दोनों एक जैसे होते हैं। लेफ्ट वाला जो है और राइट वाला, 4 हो गए, और एक सामने और एक पीठ की तरफ 6 हो गए। तो जो नीचे वाला सरफेस है उसका जो क्षेत्रफल होगा यानी एरिया होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, और सेम ऊपर वाला भी होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन अगर हम दाएं साइड वाले फेस की बात करें तो ये लेंथ और हाइट हो जाएगा, और इधर भी क्या होगा, लेंथ और हाइट होगा। और जो पीठ वाले साइड में है या सामने वाला है तो ब्रेथ और हाइट होगा, ये भी ब्रेथ और हाइट होगा। अब इसको हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सरफेस दिख रहा है ये हमारा लेंथ एंड ब्रेथ का होगा, तो ये ऊपर वाला भी क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। और ये साइड वाला दिख रहा है B, तो ये BH होगा, और ये भी क्या होगा, BH हो जाएगा। और ये फ्रंट साइड में दिख रहा है, फ्रंट साइड में, ये फ्रंट साइड में होगा L इंटू H होगा, और ये बैक साइड का जो दिख रहा है ये वाला बैक साइड का, ये भी क्या होगा, L इंटू H होगा। इस तरह से सबके एरिया को अगर हम लोग जोड़ ले तो टोटल सरफेस एरिया आता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूले के रूप में TSA 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, और फाइनली जो इसमें से 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL होता है। ये TSA होता है। और देखो CSA में ये ध्यान रखो, जैसे ये मान लो क्यूब टाइप क्यूबाइड ही इसको मान लिया जाए तो CSA में एक चीज नहीं दिखता है, जो नहीं दिखता है वो CSA में नहीं लिखा जाता। जैसे ऊपरी सरफेस और ये नीचे वाला सरफेस जो है CSA में नहीं दिखाई देता है, इसलिए CSA में चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी इस कमरे की बात करें तो छत को और इस फर्श को छोड़ देते हैं, बाकी ये चारों दीवारें जो होती इन्हीं का क्षेत्रफल लिया जाता है। इसीलिए हम CSA की बात करें अगर, तो CSA को हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं। इसीलिए इसमें जो है ये जो 2B टोटल सरफेस एरिया का जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग वहां से डिलीट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2LB को हटा दो तो BH प्लस HL होगा, और देखो इसमें से 2L प्लस B और H को बाहर अगर कर दो तो ये टोटल कर्व सरफेस एरिया होगा। और कर्व सरफेस एरिया देखो, तुम लोग अगर ध्यान से देखो तो ये जो है एरिया 4 वॉल्स की तरह है, एरिया 4 वॉल्स की तरह है ना, एरिया 4 वॉल्स का फॉर्मूला भी यही होता है जो CSA का होता है। अब अगर हम लोग डायगोनल की बात करें तो इस फिगर में थोड़ा सा और एक क्लियर कट फिगर बनाते हैं डायगोनल्स के लिए, एक छोटा सा फिगर, और डायगोनल का कांसेप्ट समझ लो। देखो अगर डायगोनल हमें जाना है तो किसी एक कोने से दूसरे कोने पर पहुंचना होता है, अर्थात
इस डायगोनल के लिए हमको इस डायगोनल से इस डायगोनल पे पहुंचना होगा। ये डायगोनल है अपना, एक डायगोनल, और इस डायगोनल का अगर लेंथ निकालना हो तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ का लेंथ निकालना पड़ेगा, फिर हम इस डायगोनल, ये पहले ये पता करना पड़ेगा और तब हम ऊपर जा सकेंगे। और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी, चाहे क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, ये जो एंगल होता है हमेशा सबके बीच जो 90 डिग्री का एंगल होता है। हर फेस के, जो धरातल यानी फर्स्ट वाला फेस है और जो साइड वाला फेस है, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हमेशा होता है। तो ध्यान दो कि अगर ये L है, ये B है, तो यह भी B होगा, पैरेलल साइड है, और ये H है तो यह भी H होगा, ये भी H होगा। तो सबसे पहले इसको निकालने की अगर हम लोग कोशिश करें तो इसके बीच देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर इसको मान लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। अगर इसको A, B और हम C मान लें तो AC हमारा हाइपोटेनस होगा, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर AC का स्क्वायर। अब अगर AC निकालना चाहते हो तो ये अंडर रूट L स्क्वायर प्लस क्या होगा, B स्क्वायर हो जाएगा, नहीं B स्क्वायर। अब देखो इस ट्रायंगल को ध्यान में रखो, यहाँ पे हम B नाम दे देते हैं ACD। तो ट्रायंगल ACD में ये देखो बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, और AB जिसको हमें निकालना हो फिर से हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये कितना निकला है, ये निकल गया है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये H है। तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए तो AD का स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर जो होगा, यहाँ इस AC का स्क्वायर हमारे पास सामने है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और CD का स्क्वायर जो होगा H स्क्वायर होगा। इस तरह से AD का स्क्वायर, इसलिए AD बराबर होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये डायगोनल का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आता है। वॉल्यूम के लिए अक्सर हम लोग जानते हैं बेस एरिया इनटू हाइट होता है, और बेस एरिया क्या है, LB, और हाइट H, इसलिए वॉल्यूम हमारा LBH होता है, इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, ठीक यही चीज जब कोन की बात करते हैं, अरे कोन कह रहे हैं, क्यूब की बात करते हैं, तो क्यूब और क्यूबॉइड में सिर्फ इतना अंतर है कि क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों नहीं, तीनों अलग अलग होते हैं, और क्यूब में क्या होता है कि लेंथ, हाइट और ब्रेथ तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो अगर हमें क्यूब के बारे में अगर समझना है तो हम इसको है कि L बराबर B बराबर H, और इसको A मान लेंगे हम लोग, लेट। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा TSA जो हमारे पास है 2LB प्लस BH प्लस HL, तो इसमें अगर हम लोग सभी की वैल्यू A रख दें तो देखो क्या होता है, 2A इंटू A प्लस A इंटू A प्लस A इंटू A। तो देखो इसका कैलकुलेशन A स्क्वायर A स्क्वायर, कुल टोटल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3A स्क्वायर बराबर 6A स्क्वायर, और इसका जो CSA होगा वो 2BH प्लस HL है। फिर यहाँ पर A लिख दो, तो A इंटू A प्लस A इंटू A, ये हो जाएगा 2 इंटू 2A स्क्वायर यानी 4A स्क्वायर, और इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल अंडर रूट L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम अंडर रूट में सबकी जगह पे क्या लिखेंगे, A स्क्वायर और A स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट में 3A स्क्वायर यानी A बाहर आएगा, A अंडर रूट 3 इसका डायगोनल हो जाएगा। और जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं
तो वॉल्यूम बराबर होता है LBH क्यूब का, क्यूबाइड का, और यहाँ पर ए और ए रखेंगे तो क्या होगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम हो जाता है। तो क्यूब और क्यूबाइड के तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, डायगोनल और वॉल्यूम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन के लिए। अब कुछ सवालों के बारे में जरा देखते हैं हम लोग। कई सवाल है, वो इस प्रकार दिया गया है कि दो क्यूब को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो दोनों क्यूब को पहले बना लिया जाए। देखो दोनों क्यूब को एक साथ रखें, तुम ध्यान से देखो इन फिगर्स को। तो दो क्यूब को अगर एक साथ चिपका करके अगर रख दिया जाए तो वास्तव में क्यूबाइड बन जाता है। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, केवल इसमें देखो तो लेंथ ही बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये ए है, यह भी ए है और ये ए है, यानी इसकी हाइट और ब्रेथ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन इसका जो लेंथ होगा ये डबल हो जाएगा, यानी जो क्यूबाइड बनेगा उसका लेंथ हो जाएगा a प्लस ए यानी 2a, लेकिन इसका ब्रेथ फिर भी a होगा और हाइट क्या होगा, a होगा, जिससे आप अपना सवाल आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर कोई क्यूब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके ऊपर कोई हेवी स्फीयर रखा हुआ है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। एक चौथा सवाल है उसका, जिसमें क्यूब का जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये, और पूछ रहा है कि ये जो हेवी स्फीयर इसमें रखा गया है, इस हेवी स्फीयर का डायमीटर क्या होगा और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखो ये क्यूब दिखाई दे रहा है और ये हेवी स्फीयर है। इस हेवी स्फीयर को अगर यहाँ रखा जाएगा तो देखोगे ध्यान से कि यहाँ कोई थोड़ा बहुत स्पेस चारों कोनों पे दिखाई दे रहा है। इस चारों कोनों का जो स्पेस होगा ये हमारा रिमेनिंग एरिया होगा, और ये 5 जो 1 2 3 और ये 4 और नीचे वाला 5, ये 5 स्पेस जो है जो सरफेस से दिखाई दे रहा है, इसका एरिया तो रहेगा ही, साथ में ये जो हेवी स्फीयर है ऊपर वाला, ये जो दिख रहा है हेवी स्फीयर, इस हेवी स्फीयर का जो ये एरिया होगा, इसका एरिया ये कितना होगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेवी स्फीयर है तो 2 पाई आर स्क्वायर, वैसे तो इसका टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है क्योंकि ये भी एक सर्कुलर एरिया है, लेकिन इस पे ये दोनों चिपक जाएंगे तो वो एरिया गायब हो जाएगा। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर ये प्लस ये जो रिमेनिंग एरिया दिख रहा है, ये कोने वाला रिमेनिंग एरिया जो दिख रहा है, इसको और ये पांचों सरफेस एरिया को काउंट करेंगे। और ध्यान से देखो तो ये जो इसका दोनों का जो एंड है वो इस पे जो क्यूब है इसके टोटल इसके देखो चारों तरफ से ढक ले रहा है। इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट हमारा डायमीटर होगा वो इसी क्यूब के साइड के बराबर होगा। तो जो हेमी स्फीयर का डायमीटर हुआ, यानी डायमीटर ऑफ हेमी स्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमी स्फीयर कितना हो जाएगा 7, तो इसका रेडियस कितना होगा 7/2 हो जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं ds से, तो 5 फेस का एरिया तो हमें साफ साफ दिख रहा है, ये और ये कितना होगा 5a²। अगर हम लोग फिलहाल इसको 7 को a मान लें तो 5a² तो दिख रहा है, प्लस ये जो एरिया बचा हुआ कोने वाला, चारों तरफ कोने वाला जो एरिया बचा है, इसको निकालने के लिए a² माइनस इसका जो एरिया है 2 पाई r स्क्वायर,
यानी 2 पाई आर स्क्वायर घटा देंगे, सॉरी पाई आर स्क्वायर होगा, और ये जो एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर का, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों मिलके 6a स्क्वायर प्लस जो हो, ध्यान से देखो मैथमेटिकली पाई आर स्क्वायर हुआ, और r की वैल्यू हमारे पास है 7/2 और a की वैल्यू है हमारे पास, देखो a बराबर 7 और r बराबर 7/2, इसकी वैल्यू बस रख दिया जाए तो 6 × 7 का स्क्वायर पाई और r का प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, ये कैलकुलेट हो जाएगा 6 × 49 प्लस पाई यानी 22/7, इसको लिखा जा सकता है गुणे 7/2 7/2 और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो कैलकुलेट कर लिया जाए, 7 से 7 कट जाएगा, इस 2 से 22 को 11 में कट जाएगा, 6 9 54 का 4 असल 5 और 6 चौको 24 5 29, ठीक है 294 प्लस इसको कैलकुलेट करो तो 77/2 बचेगा, इसको फिर से कैलकुलेट कर ले हम लोग तो 2 3 6 1 2 8 16 38.5, इनको दिया 8 9 अरे सॉरी